सहजता है क्योंकि गाथा लिखने में मात्राओं का ख्याल रखना पड़ता है। आर्य छंद है तो आर्य छंद के हिसाब से शब्दों को सेट किया जाता है। यदि मान लीजिए आगे पीछे शब्द हो गए तो उसकी सैद्धांतिक विवेचना कुछ नहीं होगी। रत्नात्रय रत्नात्रय ही रहेगा। रत्नात्रय में सम्यक दर्शन ही हमेशा पहले आएगा, ज्ञान दूसरे पर ही आएगा, चारित्र तीसरे पर ही आएगा। अब गाथा में पद बनाते समय, शब्द संयोजना करते समय आगे पीछे हो जाए तो वो कवि और कवित्व में, लेखन में वो चलता है। सिद्धांत में कोई अंतर नहीं। कहीं पर यदि सिद्धांत में कोई अंतर करना पड़ेगा तो फिर बात को स्पष्ट भी कर देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कर देते हैं, आगम की दृष्टि से करते हैं। इस तरह से इसमें चरित्र दंशन और नान कहा तो कोई ऐसी बात नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी ने आत्मख्याति टीका में पर समय की व्याख्या करते हुए पुद्गल कर्मोपदेशठ्ठियम की व्याख्या में लिखा, एक छोटा सा उदाहरण दिया और उस उदाहरण में हम उलझ गए। लेकिन सुबह सुबह ब्रह्मचारी भैया, विकास, डॉक्टर संजय वगैरह सब बैठे थे और भक्ति के समय हमने कहा सब ग्रंथ निकालो, पलटो भाई ये शब्द तो स्पष्ट करो पहले। तो छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने लिखा टीका में आत्मख्याति में, कदली मूल कंदायमान मोहानुवृत्ति तंत्रतया। हालांकि लिखा है कंदली। कंदली कंदली शब्द मुझे तुरंत में ख्याल में नहीं आया। जब उसकी हिंदी व्याख्या देखी तो केला लिखा था, केला का पत्ता, केला का स्तंभ, तो मैं उलझ गया। फिर कंदली लिखा है तो केला अर्थ कैसे होगा? केला तो कदली होता है। अब कदली होता है केला, तो फिर कंदली टीका में क्यों लिखा? फिर सभी ग्रंथों के संपादन की टीकाएं देखो, कहीं पाठांतर तो नहीं है, कदली कहीं कंदली, तो सभी जगह कंदली मिला। अब कंदली सब जगह लिखा है तो मतलब पाठ सही है। और हिंदी व्याख्याओं में टीका में केला आ रहा है तो कंदली का अर्थ केला होता, मेरे ख्याल में तुरंत नहीं गया। अब क्या करें? चलो डिक्शनरी निकालो संस्कृत की। संस्कृत की डिक्शनरी भी रखी है, रखते हैं भाई, काम ऐसे ही तो अटक जाते काम। डिक्शनरी को पलटना शुरू किया। आप्टे का बहुत बड़ा शब्दकोश है संस्कृत का, बामन शिवराम आप्टे का। तो उसमें संस्कृत का शब्द देखो, देखा तो उसमें कंदल, कंदली, कंद, 3 शब्द आए अलग अलग, कंद, कंदल और कंदली। तीनों के जितने जितने अर्थ हो सकते। तो कंदली शब्द का अर्थ भी केला मिल गया। और अपन जो हिंदी में कदली तरु संसार है, कदली पढ़ते ना, कदली का अर्थ भी केला ही होता है। हो सकता है मूल संस्कृत में कंदली शब्द रहा हो, हिंदी में आकर के वो कदली बन गया हो। कदली तरु संसार है ऐसा लिखा गया। तो जब अर्थ मिल गया तब मुझे लगा कि बस अब बराबर मूल में भी सही लिखा है और हिंदी में भी जो लिखा वो सही लिखा है। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने केला शब्द नहीं लिखा। इसमें भी हम उलझ गए कि बाकी जगह संपादन में केला का स्तंभ आ रहा है और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के संपादन में केला शब्द नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आत्मख्याति का रेफरेंस देते हुए हिंदी में लिखा कि आत्मख्याति में अमृतचंद्र महाराज जी ने लिखा, तो उसको उन्होंने कंद की गांठ, मूल कंद ऐसा लिखा। मूल कंद, गांठ का भाग या जमीन के अंदर जो भाग जुड़ा रहता है वो।
आशय दोनों में बराबर है। दोनों ने आशय बहुत सही लिखा। मतलब यह है कि जैसे वृक्ष तो ऊपर दिखता है, पर उसकी जड़ गांठ मूल मानी गई है। वो जड़ गांठ है तो वृक्ष है, वृक्ष का तना है, वृक्ष का पुष्टपना है। और किसी भी वृक्ष की जड़ गांठ ना हो तो वृक्ष का तना, स्कंद, उसका पुष्टपना संभव नहीं, संभव नहीं ना। ऐसे ही मूल में राग देश आदि परिणाम, उन राग देश आदि परिणामों से ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और ये जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो गांठ कंद के रूप में है, कदली के अंदर के भाग के रूप में है, उससे फिर यह तना और स्कंद बना रहता है। और खास करके केले के बारे में तो ये कहा जाता कि ऊपर ऊपर का निकालो तो बार बार उसी में से निकलता आता है, बाजू बाजू से और फूटने लगता है, ऐसा उसका संस्कार रहता है। तो इस तरह से पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित जीव आत्मा की परिणति को अपन ने पहचाना। हिंदी में उसकी व्याख्या है, अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जो व्याख्या की है, अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति, यानी पुष्ट हुआ मोह, मोह को दे दिया, पुष्ट हुआ मोह, उसके उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से प्राप्त होने वाली नर नारकादि पर्यायें, यह भाव स्पष्ट हुआ है। आज आप सभी को तीसरे नंबर की गाथा पर ले जाना है। समो सबत सुंदरो लोगे, बंद कहा ये अत्ते, तेन विसंवादिनी होदी, एयत निश्चय गदो समो सबत सुंदरो लोगे, बंद कहा ये अत्ते, तेन विसंवादिनी होदी। समय की सुंदरता ग्रंथ सभी के सामने है। एक एक शब्द का मिलान करोगे तो भाव पकड़ में आएगा। शीर्षक क्या लिखा है? समय की सुंदरता। अब समय का अर्थ क्या निकालें? वैसे तो समय का अर्थ आत्मा ही होता है, पर इस गाथा में समय का अर्थ पदार्थ भी ले सकते हैं। पदार्थ, और पदार्थ में फिर सभी अस्तित्व आ जाते हैं। पदार्थ कहने में जीव के साथ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी आ जाएंगे। इसलिए भी यहां पर समय में पदार्थ अर्थ लेना पड़ेगा, जिससे व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। अकेला जीव कहेंगे तो जीव की अवस्था अलग है, और पदार्थ कहेंगे और 6 द्रव्यों को लेंगे तो उसकी व्याख्या अलग हो जाती है। समझ लो, कैसे समझना पड़ेगा? 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो सदा स्वतंत्र हैं, शुद्ध हैं। 4 द्रव्य कैसे हैं? सदा शुद्ध हैं। शुद्ध है कि नहीं? सदा शुद्ध। कौन कौन? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें कभी भी अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं, किसी भी रूप में, कभी भी। धर्म, अधर्म, आकाश और काल,
इन चारों में कभी भी अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं, सदा शुद्ध अवस्था में रहते हैं चारों द्रव्य। लेकिन जीव और पुद्गल के साथ में स्थिति अलग है। क्या स्थिति है? शुद्धाशुद्ध की स्थिति बनती है। ये दोनों पररूप परिणमन भी करते हैं। चार द्रव्यों का तो स्वरूप परिणमन ही होता है, पर ये चार पररूप परिणमन भी करते हैं। पुद्गल का पररूप परिणमन क्या है? पुद्गल यदि शुद्ध रहे तो अणु रूप में शुद्ध रहता है। अणु रूप में रहना पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। अणु रूप में, अणु कहो परमाणु कहो एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है, शुद्ध अवस्था है। लेकिन यही शुद्ध अवस्था अणु परमाणु की स्कंद रूप में जब आती है तो यह अशुद्ध अवस्था मानी जाती है। अणु स्कंद कैसे बनता है? स्निग्ध रुक्षत्वाद गुणों के द्वारा। स्निग्ध गुणों के साथ या रुक्ष गुणों के साथ द्वदिकादि गुणा नाम तु आदि आदि सिद्धांत सूत्रों के अनुसार जब अणु में मिलते हैं या स्कंद से छिटक करके बिखर करके अणु बनता है तो शुद्धाशुद्धि की अवस्थाएं बनती हैं। तो जितना भी स्कंद है संसार में पौद्गलिक, वह सारा पुद्गल का अशुद्ध परिणमन अशुद्ध अवस्था में आएगा। अणु हमारी पकड़ में नहीं आता है, चक्षु इंद्रिय गम्य नहीं है, यंत्र जितने भी बनेंगे उसकी पकड़ में नहीं आता है। अरे अणु तो छोड़ो, बड़े बड़े स्कंद भी हमारी आंखों से पकड़ में नहीं आते। अभी इसी आकाश में, इस स्पेस में, खालीपन में लाखों करोड़ों पुद्गल के परमाणु फैले हुए हैं, हमारे को कहाँ दिखते? नहीं दिखते हैं, दिख ही नहीं रहे। मशीनों में पकड़ में आते, कई मशीनों में भी पकड़ में नहीं आते हैं। तो ऐसे लोक में ठसाठस भरे हैं। स्कंद बड़े बड़े पकड़ में आते हैं, देखने में आते, ये पुद्गल का अशुद्ध परिणमन है। जो जीव एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है, जो जीव एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है, वह इस संसार में सब ठौर सुंदर है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ठौर शब्द लिखा। ठौर पुराना शब्द है, लेकिन बहुत ठौर शब्द भी अपने आप में सुंदर है। ठौर ठिकाना, ठौर ठिकाना जानते नहीं जानते? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसा चुनकर के शब्द रखा, सब ठौर, यानी सब जगह सभी स्थानों में सुंदर है, अर्थात सबको सुहावना है। किंतु उस एकत्व में बंध की कथा यदि जोड़ दी जाए, राग द्वेष का बंध है, कर्म का बंध है, ये बंध है, वो बंध है, पर का संयोग जोड़ दिया तो फिर क्या होता है? विषमवाद पैदा होने लगता है। विषमवाद पैदा कैसे होगा? विभिन्न मान्यताओं के लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं। अब मान लीजिए जीव का संबंध राग द्वेष से कर दिया, जीव का संबंध कर्म से कर दिया। अब कोई दार्शनिक कहेगा कि नहीं, जीव का संबंध राग द्वेष से नहीं है। कोई कहेगा राग द्वेष से तो है लेकिन कर्म से नहीं है। कोई कहेगा कर्म से हो सकता है लेकिन पर्याय, ये मिश्रण है, उसका प्रतिफल है। विभिन्न मान्यताएं हो जाएंगी, और विभिन्न मान्यताएं जहां पर होती हैं वहां पर विसंवाद होता ही है। नहीं, हम सही बोल रहे हैं, तुम सही नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा गलत है, हमारा सही है। जहां पर विभिन्न मान्यताएं होती हैं वहां पर विसंवाद होता है। ये बात अलग है कि उस विसंवाद में
हम स्यादवाद के माध्यम से संवाद जोड़ करके समाधान निकाल लेते हैं। क्या कहा? हाँ, उस विषमवाद में भी हम स्यादवाद के माध्यम से संवाद जोड़ करके समाधान निकाल लेते हैं और रास्ता हमको मिल जाता है। ये बात सच भी है। कितना भी विसंवाद क्यों ना हो, स्यादवाद यदि तुम्हारे पास है तो समाधान तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। स्यादवाद एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जैनियों के पास में, जैन दर्शन में, जैन परंपरा में, कि कहीं पर उसे विवाद की स्थिति लगती ही नहीं है, बल्कि उसको रास्ता मिलते हैं, समाधान निकल आते हैं। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि यदि एकत्व में तुमने बंद की कथा जोड़ दी तो विसंवाद पैदा हो जाएगा। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। बढ़िया है, कुछ नहीं। कोई कहने लगा हमको भी साथ लेके चलो, हमको भी साथ ले, हम भी तो तुम्हारे हैं। किसने कहा तुम हमारे हो? नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे हैं। किसने कहा? हम नहीं मानते। नहीं नहीं, मानना पड़ेगा। अब लो, वो कह रहा मानना पड़ेगा, वो कह रहे नहीं मानते। अब विसंवाद, बंद की कथा शुरू हुई। चेतन सुन रहे? बराबर ना? शीतल धाम जैसे ही आनंद आएगा, ध्यान रखो। बंद की कथा जुड़ी और विसंवाद पैदा हुआ। गुरुवर आचार्य ने बहुत प्यारा अनुवाद किया है, किंतु उस एकत्व में बंधी विसंवाद करने वाली अर्थात गड़बड़ पैदा करने वाली, क्योंकि एकाकीपन में बंद कभी संभव ही नहीं, बंद सदा दो में होता है। आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा, प्यारा यही समय है निज धर्म करता, प्यारा यही समय है निज धर्म करता, एकत्व शाश्वत शुभाशुभ कर्म हरता, पैबंद की वह कथा दुख कारणि है, अच्छी लगे न मुझको भव वर्धनी है, भव को बढ़ाने वाली है, मुझको अच्छी नहीं लगती है, और बंद की कथा दुख को करने वाली है, एकत्व की कथा आनंद देने वाली है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, यथ निश्चय गदो सबो समो सब्बत सुंदर लोगे। एकत्व रूप निश्चय की चर्चा सर्वत्र सुंदर है इस लोक में, और ऐसे एकत्व स्वरूप उस समय को ही सुंदर कहा गया है। इसकी व्याख्या आप सभी को आगे करेंगे।